Good morning students, myself Dr. Jyoti Dalal. Today our topic is हम क्या देखने वाले न्यूमेरिकल्स जो हैं एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स में किस टाइप के आपके जो हैं बीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स से। सो एनोमलस जीमैन इफेक्ट जब हमने किया है तो उसमें हमने लैंडे जी फैक्टर कैलकुलेट किया होगा। तो ये एग्ज़ाम में लैंडे जी फैक्टर पे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत प्रॉब्लम्स आपकी रिपीट होती हैं। तो मैं क्वेश्चन सोल्व करती हूँ यहाँ पे। सो क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है, कैलकुलेट एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन है, कैलकुलेट लैंडे जी फैक्टर एंड टोटल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द टर्म 2f7/2। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारी टर्म वैल्यू है, टर्म क्या है इसमें, टर्म हमारे पास है 2f7/2। जब हमने एलएस कपलिंग मैंने लेक्चर डाला था उसमें मेरी टर्म वैल्यू क्या होती है इन जनरल 2s+1lj ये होती है। तो यहाँ से हम दोनों को कंपेयर करें तो क्या क्या वैल्यूज़ मुझे मिल रही हैं वो देखना है। 2s+1 मेरी वैल्यू किसके इक्वल है, दिस वन इक्वल टू 2। तो 2s = 2 - 1 दैट इम्प्लाइज s = हाफ। तो ये क्या आ गई मेरी एटम की टोटल स्पिन आ गई, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। L वैल्यू मेरी क्या है, F स्टेट है। तो L में क्या है, F स्टेट, एंड वी नो वेरी वेल द वैल्यू ऑफ L फॉर F स्टेट क्या हो जाएगी, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए क्या हो जाएगी 3। तो L वैल्यू मेरी मिल गई F स्टेट से। अब मेरे पास ये क्या होता है, कैपिटल J, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम। तो कैपिटल J मेरा क्या है 7/2। तो जब हमें S की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, J की वैल्यू पता है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैंडे जी फैक्टर G। इसका फॉर्मूला होता है जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1 + J × J+1 प्लस S × S+1 माइनस L × L+1 होल डिवाइडेड बाय 2 × J × J+1। अब ये वैल्यूज़ मेरी J की पता है, मुझे S की पता है, L की वैल्यूज़ पता है, इनको सब्सटीट्यूट कीजिए इस फॉर्मूले में। क्या बना, 1 + J की वैल्यू है मेरी 7/2, J+1 क्या हो जाएगा 7/2 + 1 9/2, प्लस S की वैल्यू है मेरी हाफ S+1 मेरा हो गया 3/2 माइनस L की वैल्यू है मेरी 3, L+1 क्या हो गया 4, होल डिवाइड, ये प्लस साइन यहाँ आएगा, सॉरी ये 1 है मेरा, 1 + दिस वन 2 × J की वैल्यू है मेरी 7/2 और J+1 मेरा क्या है 9/2। सोल्व कीजिए इसको। 1 + न्यूमरेटर क्या बना 63/4 + 3/4 - 12 होल डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो रहा है 63/2। तो ये वैल्यू मैं देखूंगी जब मेरी क्या आ रही है, तो ये मेरे पास क्या बन रहा है 1 + 66 - 12। सो ये मेरे पास आ जाएगा 1 + 63 + 3 - 48/63/2 and it comes out to be 1 + 66 - 18 48 क्या रह गया मेरा 18 × 2 और होल डिवाइडेड क्या था 4 था × 63। ये तो मैथमेटिकल है जस्ट। तो मेरा क्या आंसर हो गया 144/126 और ये मेरा आ गया 72/63। फर्दर हम कर सकते हैं 8/7। तो आंसर मेरा क्या आ गया, G की वैल्यू मेरी आ चुकी है 8/7 वैल्यू आ चुकी। अब मुझे मैग्नेटिक मोमेंट और कैलकुलेट करनी है, वो क्या आ जाएगी मेरे पास। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम क्या होता है, म्यू J से डिनोट करते हैं, G लैंडे जी फैक्टर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ J × J+1 वेयर J = टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम इंटू EH/4πme। me क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। G की वैल्यू 8/7 आ चुकी है, J की वैल्यू टर्म में गिवन है 7/2 × 9/2 इंटू EH/4πme दैट इज़ बोर मैग्नेटोन।
तो बोर मैग्नेटोन की जो है डायरेक्ट वैल्यू भी होती है हमारे पास, या हम सोल्व भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, म्यू वी इज इक्वल टू EH बाई 4πme, दैट इज इक्वल टू 0.928 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर टेस्ला, ये वैल्यू होती है। तो या इसको आप सोल्व कैसे करोगे, ई की वैल्यू मास जो है चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एच की वैल्यू क्या होती है प्लैंक कांस्टेंट होता है जो कि मेरा वो होती है 6.6 इंटू 10⁻34, 4 इंटू 3.14 होता है पाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये वैल्यू जब हमारी सोल्व करके आएगी तो क्या आ जाएगी मेरी जो है जूल पर टेस्ला में। तो इस तरह से हम अपना मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम निकाल सकते हैं यूजिंग द वैल्यू ऑफ लेंडे जी फैक्टर। ये प्रॉब्लम्स आपकी एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीमेन इफेक्ट पे बेस्ड है। हमारे पास कोई सैंपल था जिसमें एलिमेंट्स थे, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। लाइक ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें रख दिया। तो जो फ्लक्स डेंसिटी थी मैग्नेटिक फील्ड की वो 0.3 टेस्ला थी मेरी, और जो लाइन हमने रखी गई है, लाइट यूज़ की है हमारी, तो उसकी वेवलेंथ क्या थी मेरी 4500 एंगस्ट्रॉन इस सैंपल में। तो ये हमारे पास जीमेन इफेक्ट में क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, सिंगल लाइन 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है, ट्रिपलेट बोलते हो। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे कि जो कंपोनेंट स्प्लिटिंग होगी 3 लाइन्स मिलेंगी, इनके बीच में जो है हमारे पास कितनी सेपरेशन है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है जिसको हम डिनोट करते हैं सेपरेशन ऑफ जीमेन कंपोनेंट्स या सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट जीमेन कंपोनेंट्स। और ये फॉर्मूला मेरा क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा लैम्डा से। क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा स्क्वायर बाई सी इंटू EB बाई 4πm। लैम्डा जो वेवलेंथ यूज़ की हुई है हमने लाइट की 4500 एंगस्ट्रॉन, C मेरा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वैल्यूज़ मेरी E बाई एम, बल्कि इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है, जो E बाई एम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसकी रेशियो दे दिया हमें 1.76 इंटू 10⁻11। तो इस डाटा को यूज़ करिए, क्या आ रहा है मेरा, और ये आ रहा है 45 लैम्डा स्क्वायर 00 इंटू 10⁻−10, 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है, होल स्क्वायर बाई सी की वैल्यू यूज़ कीजिए 3 इंटू 10⁸। ई क्या है मेरा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ई बाई एम ऑलरेडी गिवन है 1.76 इंटू 10⁻11, आप याद भी रख सकते हो एग्जाम में। बी मेरी 0.3 है, और इसके बाद मेरी है 4 पाई और यूज़ करेंगे 4 इंटू 22/7। तो हमारे पास नॉर्मल जीमेन इफेक्ट में जितने भी सेपरेशन पूछी जाएगी जीमेन कंपोनेंट्स में, वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला लैम्डा स्क्वायर बाई सी इंटू EB बाई 4πm, एंड इट कम्स आउट टू बी 0.0283 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द सेपरेशन बिटवीन जीमेन कंपोनेंट्स, और यू कैन से द सेपरेशन ऑफ जीमेन कंपोनेंट्स। दैट्स ऑल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लेज़र फिजिक्स से है। इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी बार रिपीट हुआ है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ट्रांजिशन रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन टू स्टिमुलेटेड एमिशन। तो हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस कोफिशिएंट को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल A से, स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट। और स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट क्या होता है, ट्रांजिशन रेट, वो होता है B इंटू यून्यू। क्यों है यून्यू है, या यू ओमेगा भी दिखा देते हैं आप जनरल बुक्स में नोटेशन में। तो यून्यू क्या है, जो हम अपना रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं, फोटोन यूज़ कर रहे हैं, उसकी डेंसिटी है। स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इंसिडेंट फोटोन कराने की, लेकिन जो है स्टिमुलेटेड एमिशन में तो इट रिक्वायर्स। सो इसका ट्रांजिशन रेट जस्ट हमारा ए पे डिपेंड करता है, इसका हमारे पास इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेडिएशन डेंसिटी। तो हमारे पास रेशियो क्या हो गई दोनों की, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ
spontaneous to stimulated emission A by B इंटू यू ओमेगा। और ये वैल्यू मेरी क्या होती है? एक्सपोनेंशियल ऑफ एच क्रॉस ओमेगा बाय के टी माइनस 1। ये यहाँ से ये भी हो सकती थी एच इंटू न्यू। एच क्रॉस क्या है? एच बाई 2 पाई। ओमेगा क्या है? 2 पाई इंटू न्यू। तो दूसरी फॉर्म में मेरे पास क्या हो सकती थी? ये एक्सपोनेंशियल ऑफ एच न्यू बाय के टी माइनस 1। अगर यहाँ न्यू यूज़ कर रहे हो तो यहाँ भी कर देते, लेकिन वी आर यूजिंग हेयर ओमेगा, दैट्स वाई वी आर टेकिंग ऑल्सो यू ओमेगा। सो वैल्यूज़ यूज़ कीजिए। पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एच क्रॉस ओमेगा बाय के टी की वैल्यू चाहिए मेरी। एच क्रॉस ओमेगा बाय के टी क्या है मेरा? कैलकुलेट कीजिए। एच क्रॉस मुझे मेरा पता है कितना होता है? एच बाई 2 पाई 6.62 इंटू 10⁻⁻34 बाई 2 पाई इंटू 2 पाई न्यू इंटू 2 पाई न्यू बाई के इंटू टी। के की वैल्यू पता है, टी गिवन है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो रहा है। और न्यू मेरे पास अगर लैम्डा गिवन है तो न्यू क्या हो जाएगा? सी बाय लैम्डा इंटू के की वैल्यू यूज़ कीजिए, और वो है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। सॉरी, दैट इज़, हाँ जी 23 है। टेम्परेचर मेरा है 100, डिनोमिनेटर में 100, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? 6.62 इंटू 10⁻⁻34। सी मेरा है 3 इंटू 10⁻8। लैम्डा मेरा गिवन है 10⁻⁻6, और बाकी डाटा क्या है? 1.38 इंटू 10⁻⁻21, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में। और ये सोल्व करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा? एच क्रॉस ओमेगा बाई के टी 144। लेकिन हमें क्या चाहिए? ए बाई बी यू ओमेगा। ट्रांजिशन रेट तो यही बता रहा है, और ये वैल्यू होगी मेरी एक्सपोनेंशियल ऑफ 144 माइनस 1। इट इज़ नियरली इक्वल टू 3.45 इंटू 10⁻61। दैट इज़ वेरी ह्यूज फैक्टर। यहाँ से क्या है? दैट मीन्स ए इज़ मच ग्रेटर देन बी इंटू यू ओमेगा। और ए मुझे किसका ट्रांजिशन रेट बता रहा था? स्पॉन्टेनियस एमिशन का। तो क्वेश्चन में मेरे पास पूछा गया है डिटरमाइन विच एमिशन डोमिनेट। तो हमारे पास कौन सा एमिशन डोमिनेट कर रहा है? स्पॉन्टेनियस एमिशन डोमिनेट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू स्टिमुलेटेड एमिशन। दैट इम्प्लाइज, आप लिख देंगे एज ए इज़ वेरी मच ग्रेटर देन बी यू ओमेगा, देयरफॉर spontaneous emission is much more predominant। सो इस टाइप से आप एटॉमिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं बीएससी एटॉमिक फिजिक्स के। ओके, अगर किसी का कोई क्वेरीज हैं तो आप जो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक्स ऑल।